पाकिस्तान ने की एयर स्ट्राइक, अब तालिबान लेगा बदला। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर भीषण हमला किया है, जिसमें 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान के इस हमले के बाद एक बार फिर दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच सकता है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उन्होंने आतंकी कैंपों को निशाना बनाया है। वहीं अफगान तालिबान का कहना है कि ये हमले नागरिक ठिकानों पर किए गए हैं। सरकारी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर लिखा, कल रात उन्होंने नांगरहार और पतिका प्रांतों में हमारे नागरिकों पर बमबारी की, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित दर्जनों लोग शहीद और घायल हुए हैं। बाबा बैद्यनाथ के चरणों में गौतम अडानी, टेका मत्था। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि बाबा धाम में आकर दर्शन करूं। आज बाबा बैद्यनाथ के चरणों में माथा टेककर मन की शांति प्राप्त करने हेतु मैं यहाँ आया हूँ। बाबा से मेरी यही प्रार्थना है कि झारखंड के साथ पूरे भारत को सुख, शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद दें। देखो, बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि बाबा धाम में आके मैं दर्शन करूं, और आज बाबा बैद्यनाथ के चरणों में माथा टेककर एक मन की शांति प्राप्त करने हेतु मैं यहाँ आया हूँ। बाबा को मेरी वही प्रार्थना रहेगी कि सिर्फ झारखंड के साथ साथ पूरे भारत को एक सुख, शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद रहे। ओडिशा, ट्रक और कार की टक्कर में 5 पुलिसकर्मियों की मौत। झारसुगुड़ा, ओडिशा में ट्रक और कार की टक्कर में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। डीएम चवाण कुणाल मोतीराम ने कहा, आज झारसुगुड़ा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें हमने 5 पुलिसकर्मियों को खो दिया। हम देखेंगे कि ये घटना क्यों हुई और ये पक्का करेंगे कि जरूरी कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। Today, an unfortunate incident occurred in Jharsuguda, where we lost 5 persons of our police family. And it's a very unfortunate incident. We'll see why this incident occurred, and we'll make sure the necessary steps will be taken so that such incidents will not happen in the future. महात्मा गांधी जिंदा होते तो कांग्रेस को बंद कर देता, सुकांता मजूमदार। भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, अगर महात्मा गांधी जीवित होते हैं तो कांग्रेस की ये हालत देखकर फिर से महात्मा गांधी बोलते कि कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। आपको मोदी जी, भाजपा से विरोध हो सकता है, लेकिन देश से कैसे आपको विरोध हो सकता है? अगर आपका विरोध देश के खिलाफ है तो आप देश के पक्ष में तो नहीं खेल रहे हो, किसी और के हाथ के खिलौने बन चुके हैं। देखिए, अगर महात्मा गांधी जी जीवित होते तो कांग्रेस की ये हालत देखकर, बैंकरप्सी को देखकर फिर से गांधी जी बोलते हैं कि कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, कांग्रेस को शट डाउन कर देना चाहिए। आपको मोदी से विरोध हो सकता है, बीजेपी से विरोध हो सकता है, देश से कैसे विरोध हो सकता है आपको? अगर आपका देश से विरोध है तो इसका मतलब आप देश के पक्ष में तो नहीं खेल रहे, किसी और के हाथ के खिलौने बन चुके हैं। बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस को बताया भारत विरोधी। बिहार के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कहा, कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी है। भारत में राजतंत्र चाहती है, एक राजा हो, एक परिवार हो और सत्ता उसी की हो। एआई समिट भारत का समिट था। भारत के समिट में बाधा डालने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। इन लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जेल में डालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी है। भारत में राजतंत्र चाहती है कि एक राजा, एक परिवार, उसी का लोग सत्ता के पीछे रहे। यह लोकतांत्रिक पार्टी है। आज लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का कौन अध्यक्ष होगा कोई नहीं जानता। बिहार से आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हुए, किसी को देश में नहीं पता है।
हमारे मुंगेर से भी हजारों कार्यकर्ता उनके साथ युवा मोर्चा में काम किया उन्होंने। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो एआई समिट ये भारत है, भारत का समिट हो रहा था और भारत के समिट को डिस्टर्ब करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। इन लोगों पर राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए और इन लोग पर कार्रवाई करके जेल में डालना चाहिए।